अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए मई, जून और जुलाई के महीने कैसे होंगे? इन 3 महीनों में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है? कौन से सितारे आपके लिए फ़ायदेमंद सूरत हाल पैदा करेंगे और आपको बड़े फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? किन शोबे ज़िंदगी में आप तरक्की करेंगे? किन मामलात में आपको चीज़ों में एहतियात का मुज़ाहरा करना होगा? अपनी धन दौलत, रोजगार, इस दवाजी जिंदगी, मोहब्बत और रूमानवी जिंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी के बारे में अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात, मई, जून और जुलाई आपके लिए ऐसे महीने साबित हो सकते हैं जिनमें आपके घरेलू मामलाते ज़िंदगी, वालिदैन से ताल्लुकात और अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद से फ़वाइद समेटने का वक्त होगा। आप इन 3 महीनों में अपनी सेहत के मामलात में भी फ़ायदेमंद सूरत हाल देखेंगे। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़दवाजी ज़िंदगी भी इन 3 महीनों में मुकम्मल इस्तेहकाम और खुशखबरियों से हमकिनार करने वाली होगी। किसी नए आगाज़ की तरफ बढ़ने और रूहानी तौर पर अपने अंदर मौजूद उलझनों और परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए इन 3 महीनों में प्लैनेट्स के मुस्बत असरात और एनर्जी से आप सुबुकदोश होंगे। आपके लिए मई, जून और जुलाई ऐसा वक्त शुमार होगा कि जिसमें आप अपनी शख्सियत में, अपने अखलाक को अतवार और ज़ाहिरी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। आप जदीद फैशन की तरफ राग़िब होंगे। आपके मिजाज में होने वाली बास तब्दीलियाँ इंतहाई गैर मुतवक्को हो सकती हैं। आप जदीद दौर के इंस्ट्रूमेंट्स और आलात के इस्तेमाल, ऑनलाइन दुनिया और इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए भी मई, जून और जुलाई में इंतहाई पुरजोश नजर आ सकते हैं। विरासती मामलात को आगे बढ़ाने, खानदान और घर के लोगों के बारे में कोई डिसीजन लेने के लिए, घर की तज़ीनो आराइश, घर को बेचने या नए घर को खरीदने और खानदानी बिजनेस से फवायद हासिल करने के लिए आप 9 जून तक मरीख के 7 असरात के ज़ेरे असर रहेंगे और तवज्जो और कंसंट्रेशन का मुज़ाहरा करेंगे। मरीख आपको जज्बाती तौर पर तेजी देगा, जिसकी वजह से आप अपनी धुन के पक्के और फ्रंट लाइन पर रहकर मामलात को डील करने वाले जद्दी फर्द के तौर पर ज़ाहिर होंगे। आप 2 टोक और हतमी रवैया इख्तियार करेंगे। घरेलू मामलात के हवाले से और वालिदैन या बड़े बुजुर्गों से फवायद के हुसूल में 9 जून तक के दिन आपके लिए शानदार और दरीना कामयाबियों के दिन होंगे। आप दलेरी, जुर्रत, हिम्मत और वलवले से अपने कामों को सरअंजाम देते हुए मसरूफ नजर आएंगे। खानदान के लोग आपकी मदद करेंगे और आप अपने घर में आला हैसियत और बाइख्तियार पोजीशन हासिल कर सकते हैं। आपके जायचे के 5वें घर में 25 मई तक मुश्तरकी हुकूमत रहेगी, जो यूरानस के हमरा आपको मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के लिए वसी माहौल फराहम करेगा और आप जिंदगी की लज़्ज़तों से भरपूर तरीके से एंजॉय करते दिखाई देंगे। खुसूसी तौर पर साहिब औलाद जद्दी ख़वातीनो हज़रात को औलाद के साथ एंटरटेनमेंट और तफरीहात के मौके मिलेंगे। 25 मई तक के दिन औलाद की तरफ से खुशखबरियाँ दिलवाने वाले और खुशकुन खबरों का बायस बनेंगे। ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जो मंगनी या रिश्ता तय होने के मराहिल से गुजर रहे हैं, 25 मई तक आपको इन कामों के लिए इंतहाई साद वक्त मिलेगा। बआसानी से मामलात तय पा सकते हैं और आला किस्म का रिश्ता मिल सकता है। 25 मई को मुश्तरी बुर्जसौर से बुर्जौजा में शिफ्ट हो जाएगा, जो आइंदा 1 साल का अरसा बुर्जौजा में गर्दिश पजीर रहेगा, जो इशारा देता है कि 25 मई के बाद से आपको सेहत के हवाले से बेहतरीन खुशखबरियाँ मिलेंगी। ऐसे जद्दी अफराद जो मुख्तलिफ किस्म के दर्दों, खिंचाव, आसाबी कमजोरी और हड्डियों के मसाइल का शिकार हैं, आपके लिए 25 मई के बाद के दिन इंतहाई फायदेमंद दिन होने वाले हैं। मुश्तरी बुर्जौजा में आपको बीमारियों से निजात दिलवाने में अहम किरदार अदा करेगा। आपको अपने लिए आरामदेह माहौल मैसर आएगा। आपकी खुराक और खाने पीने के निज़ाम में मुस्बत बदलाव पैदा होगा। आपको आराम के लिए ज्यादा मुनासिब वक्त मिलेगा। आपकी जरूरियात बआसानी पूरी होंगी और आपको दूसरों की मदद हासिल होगी। खुसूसी तौर पर अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात की जानब से आपकी माली और जिस्मानी हर तरह की ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। ऐसे जद्दी अफराद जो मातहत लोगों के साथ काम काज करते हैं, आपको अपने ज़ेरे तसर्रुफ अफराद से खूब फवायद हासिल होंगे, जिससे आपकी माली ज़िंदगी और आपकी पेशेवराना ज़िंदगी में मौजूद मसाइल कम हो सकते हैं। वो कि आपका कारोबारी उमूर और दौलत का घर इन 3 महीनों में काफ़ी कमज़ोर रहेगा और शायद कोई बड़ा बदलाव देखने में न आए, लेकिन मुश्तरी का 6ठे घर में क़याम दूसरे लोगों से आपकी मदद दिलवाने के इशारे दे रहा है। खुसूसी तौर पर 23 मई से 17 जून तक आपका करियर का सितारा अपने औज पर होगा, जो मुश्तरी के साथ बुर्जौजा में इन अयाम में
गर्दिश पजीर रहेगा, जो करियर के मामलात में अच्छी नजरात डालेगा। ऐसे जद्दी अफराद जो औरतों की अशियाई ज़रूरियात से मुंसलिक कामों या बच्चों की रोज़मर्रा ज़रूरियात के शोबों में बिजनेस करते हैं, आपके लिए प्रॉफिटेबल सूरत हाल जन्म ले सकती है। आपकी रूमानवी जिंदगी और इज़्ज़वाजी मामलात की बात की जाए तो 20 जून से 22 जुलाई तक के दिन इन शोबों में आम दिन होंगे, क्योंकि सूरज 20 जून से अपने औज पर बुर्ज सरतान में यानी आपके मोहब्बत के घर में कदम रखेगा। सूरज का औज मोहब्बत की जिंदगी में खुशियों का समा पैदा करेगा। इज्जत व एहतराम वाले रूमानवी ताल्लुकात पैदा होंगे। आप अपने रूमानवी मामलात को दानिशमंदाना अंदाज में चलाने के काबिल होंगे। आपकी जहानत 20 जून से 22 जुलाई तक आपकी मोहब्बत की जिंदगी में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी लाने वाली साबित होगी। अगर किसी जद्दी फर्द का अपने लव पार्टनर से कोई तनाज़ा चल रहा है, गिला शिकायत या लड़ाई झगड़ा वगैरह है, तो इन दिनों में आप अपने तनाज़ात को दूर कर लेंगे। महबूब की तरफ से भरपूर तवज्जो और साथ मैसर आएगा। ऐसे जद्दी अफराद जो सिंगल हैं और अभी तक लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर से महरूम है, तो 20 जून से 22 जुलाई तक के दिन आपके लिए खुशबख्ती वाला वक्त साबित होगा। गैर शादीशुदा अफराद की शादी इन दिनों में अंजाम पा सकती है। इज़्ज़वाजी जिंदगी के हवाले से भी 20 जून से शुरू होने वाले दिन सूरज के औज के दिन होंगे, जो आपसी हम मांगी और इज़्ज़वाजी खुशियां दिलवाने वाले साबित होंगे। जुलाई का अख्तिताम आपके लिए किसी नई शुरुआत का बायस बन सकता है। कारोबारी जिंदगी और आपकी किस्मत के मामलात में आपको गैर यकीनी कामयाबियां मिल सकती हैं। जुलाई की आखिरी अशरे में सूरज और मरकरी बैरून मुल्क सफर के मौके पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आला तालीम या हायर एजुकेशन के लिए या किसी मजहबी हवाले से इल्म के लिए तवील दौरानिये के सफरी इम्कानात बहुत हद तक बढ़ जाएंगे, जो ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। मनफी हवाले से बात की जाए तो इन 3 महीनों में 2 मई से आपके दौलत के घर में प्लूटो की रुजत माली मुश्किलात, ताखीर और इल्तिवा का बायस बन सकती है। अखराजात में गैर मामूली इजाफा हो सकता है, जिससे आपके अकाउंट्स अनबैलेंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ लापरवाही, सुस्ती और तवज्जो की कमी माली मामलात में गिरावट पैदा कर सकती है। बाद जद्दी अफराद गैर हकीकी या गैर कानूनी सरगर्मियों में भी पैसा जाया करते दिखाई दे सकते हैं, जिस रवैये से आपको बचने की अशद जरूरत होगी। आपके करीबी सफरी मामलात और तालीमी मामलात या करीबी अजीज़ो अकारब से तल्लुकात में 29 जून के बाद से कमी वाक़ई हो सकती है, क्योंकि 29 जून से और 2 जुलाई से बुर्ज हूत में ज़ोल और नेपच्यून की रुजत शुरू हो जाएगी, जो इशारा देती है कि ताल्लुकात में सर्द महरी और तालीमी एक्टिविटीज़ में बेदिली की सूरत हाल रहेगी। इसके अलावा खदशा ये है कि आपको करीबी लोगों और रिश्तेदारों की जानब से मुखालफाना साजिशों का सामना हो सकता है, लिहाजा मोहतात रहें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए जब इंसान की ज़िंदगी आसानियों और आसाइशों की सूरत हाल में गुजर रही हो तो बहुत सारी हकीकतें निगाहों से पोशीदा हो जाती हैं। इंसान जब आसूदगी में होता है तो सिर्फ चीज़ों के मुस्बत पहलू नजर आते हैं, लेकिन जब ज़माना अपनी करवट बदलता है तो आसान नजर आने वाले मामलात मुश्किल और अमन सुकून की जगह जिंदान सी हो जाती हैं। बस कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं जो सब्र और शुक्र की राह पर चलते हैं। जैसे जब कोई मुसीबत आए तो सब्र कर लेते हैं, यहाँ तक कि मुसीबत की कड़वाहट खत्म हो जाती है, और जब नेमतों का ज़ुहूर हो तो शुक्र अदा करते हैं, नेमतों की कदर करते हैं और उन नेमतों में दूसरों को भी शरीक कर लेते हैं। हम सबको सब्र और शुक्र की पॉलिसी पर अमल दरामद करना चाहिए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, मई, जून और जुलाई के महीने आपके लिए काफ़ी ट्रेजिक मंथ हो सकते हैं, क्योंकि आपके ज़ायचे के पहले घर में एक सियारा मई के आगाज से ही रुजत शुरू करने वाला है, जिसकी वजह से आपको ज़ाती तौर पर गैर मामूली सूरत हाल का सामना हो सकता है। अलबत्ता आपकी ज़िंदगी के चंद शोबाजात में आपको इन 3 महीनों में तरक्की और प्रोग्रेस देखने में आएगी। लिहाजा अगर आपने सिर्फ चंद मामलात और चीज़ों पर कंट्रोल रखा, अपनी आदत और बिहेवियर को बेहतर रखने की कोशिश की, तो प्लैनेट्स के मुस्बत असरात और पॉजिटिव एनर्जीज आपको ऐसे मौके फराहम कर सकती हैं कि जिनकी आप अशद ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। आपके ज़ायचे के तीसरे घर यानी आपके करीबी ताल्लुकात के हवाले से आपके अजीज़ो अकारब, रिलेटिव्स, बहन भाइयों और हमसायों, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो तालीमी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले आपके ताल्लुकात से आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। आप अपने करीबी लोगों से फ़वाइद हासिल करेंगे। करीबी हल्के में आप सर फहरिस्त नजर आएंगे, जो इज़्ज़त व एहतराम और मकाम व मर्तबे में इजाफे का बायस बनेगा। आपकी ख़ानदानी और घरेलू ज़िंदगी और इसके साथ साथ
آپ کے جذبات اور روحانی نظام میں مئی کے آخری عشرے میں بڑی تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہیں۔ 25 مئی تک مشتری برج ثور میں رہے گا، جو یورانس کے ہمراہ آپ کو گھریلو زندگی میں وسعت اور خوشحالی دلوانے کا باعث بنے گا۔ مشتری اور یورانس 25 مئی تک آپ کو پازیٹیو انرجی سے گھریلو زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی طرف راغب کریں گے۔ 25 مئی تک کے دن گھر کے حالات اور نظام کو درست کرنے کے لیے اچھے دن ہوں گے۔ 25 مئی تک آپ کو والدین کی طرف سے بڑی سپورٹ ملے گی۔ آپ وراثتی معاملات اور گھریلو زمین جائیداد کے تنازعات اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو زندگی میں اسٹیبلٹی اور استحکام دیکھیں گے۔ گھریلو تنازعات کو ختم کرنے، گھر کی خرید و فروخت کے معاملات اور اس کے علاوہ گھر کے افراد سے مدد حاصل کرنے کے لیے 25 مئی تک کے دن آپ کے لیے فائدہ مند دن ثابت ہوں گے۔ مشتری 25 مئی کو برج ثور سے برج جوزہ میں منتقل ہو جائے گا، جو آئندہ ایک سال یعنی مئی 2025 تک برج جوزہ میں ہی گردش پذیر رہے گا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ 25 مئی سے شروع ہونے والے دن آپ کی توجہ کو اپنے آنے والے وقت یعنی اپنے فیوچر کی طرف ڈائیورٹ کرنے والے ہوں گے۔ آپ کے پاس تفریح کرنے اور انٹرٹینمنٹ کرنے کے مواقع ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قسمت کے حوالے سے 23 مئی سے 17 جون تک کے دن زہرہ، جو کہ آپ کا قسمت کا سیارہ ہے، برج جوزہ میں رہے گا۔ زہرہ کا اوج برج جوزہ میں ایسے دلو خواتین و حضرات کے لیے بہت سعد ثابت ہوگا جو منگنی یا رشتہ طے کرنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ زہرہ کا اوج من پسند جگہ پر رشتہ طے کرنے کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ رشتہ طے کرنے میں موجود رکاوٹیں دور ہوں گی۔ ایسے دلو افراد جو شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی شادی ہونے کے امکانات بھی 17 جون تک بہت زیادہ وسیع ہوں گے۔ خصوصی طور پر محبت کی شادی ہونے کے چانسز 23 مئی سے 17 جون تک اپنے عروج پر رہیں گے۔ مشتری کا چوتھے گھر میں قیام آپ کی روحانی زندگی میں بھی وسعت پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔ ایسے دلو افراد جو اس دنیا سے زیادہ حق اور حقیقت کو اہمیت دیتے ہیں، علم عرفان یا معرفت کی دنیا کے باسی ہیں، آپ کے لیے مئی جون جولائی زندگی کے حقائق کو سمجھنے اور اپنے وجدان سے رہنمائی حاصل کرنے کا وقت ہوگا۔ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر یعنی خانہ صحت میں سورج 20 جون سے 22 جولائی تک کے دنوں میں اپنے اوج پر رہے گا۔ سورج کا اوج چھٹے گھر میں روپے پیسے کے معاملات اور آپ کی پروفیشنل زندگی میں استحکام لائے گا۔ قابل عزت ذرائع آمدن پیدا ہوں گے، انکم میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے لیے اپنی ذہانت سے پیسہ کمانا انتہائی آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ سورج، جو کہ آپ کا محبت اور ازدواجی زندگی کا سیارہ ہے، اپنے اوج میں آپ کو لائف پارٹنر یا لو پارٹنر سے مالی امداد دلوانے کا باعث بنے گا۔ ایسے ایکویرینز افراد جو بیمار ہیں، صحت کے مسائل سے دوچار ہیں یا مسلسل اپنی صحت میں گراوٹ محسوس کر رہے ہیں، سورج کا اوج آپ میں جسمانی طور پر انرجی بھرنے کا باعث بنے گا۔ آپ اچھی خوراک کی ضرورت محسوس کریں گے۔ بہترین خوراک اور آپ کے سونے جاگنے کے نظام میں مثبت تبدیلی پیدا ہوگی۔ سورج کا اوج آپ کو زندگی کی مخصوص لذتوں سے بہرہ مند ہونے میں مدد دلوانے کا باعث بنے گا۔ ایسے ایکویرینز افراد جو بے روزگار ہیں، کام کاج کی تلاش میں ہیں اور اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں سٹرگل کر رہے ہیں، آپ کے لیے حالات مثبت کروٹ لیں گے۔ سورج کا اوج اچھی جابز کی آفر لے کر آئے گا۔ اس کے علاوہ کاروبار اور کیریئر کے لیے ترقی اور بڑھوتری کی خبریں موصول ہوں گی۔ 22 جولائی کو سورج آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں یعنی برج اسد میں طرفہ کی حالت میں داخل ہوگا، جو جولائی کے اختتام کو آپ کے لیے انتہائی رومانٹک بنانے کا باعث بنے گا۔ ایسے دلو افراد جو محبت کے ساتھی سے خصوصی قسم کی توقعات رکھتے ہیں، آپ کو مثبت ریسپانس ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی نئی محبت آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتی ہے۔ صاحب حیثیت، بارتبہ، شریف النفس اور ذہین افراد آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ لائف سے خوشیاں سمیٹنے اور آپسی ہم آہنگی میں اضافے کے لیے سورج کا کردار 22 جولائی سے آپ کی لائف میں بہت بڑھ جائے گا۔ مئی، جون اور جولائی کے مہینوں میں منفی سیاروں میں سے پلوٹو کی رجوع 2 مئی سے آپ کے لیے کافی محتاط رہنے کا اشارہ دیتی ہے۔ پلوٹو برج دل میں اپنی الٹی گردش میں آپ کو اپنے آپ پر توجہ دینے کی تنبیہ کرتا ہے۔ غور و فکر اور سوچ سمجھ کا مظاہرہ کرنے، قانون شکنی اور غیر روایتی طریقوں سے اجتناب کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوگا۔ بیرون ملک سفری معاملات، انعامی اسکیمز اور قراندازیوں کے معاملات میں بھی احتیاط کا مظاہرہ کریں، ورنہ آپ کی عزت و آبرو یا زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ روپے پیسے اور دولت کے معاملات میں 29 جون کے بعد سے آپ کے لیے چیلنجز اور ٹف صورتحال بننے جا رہی ہے۔ 29 جون کو زحل اور 2 جولائی کو نیپچون سیارہ رجت پذیر ہوں گے، جو مالی معاملات میں دھوکہ دہی یا مالی لین دین میں نامناسب اقدامات میں پھنسا سکتے ہیں۔ کوشش کریں 100% یقین کرنے کے بعد ہی دوسروں پر روپے پیسے کے حوالے سے اعتبار کریں۔ معزز ایکویرینز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے
लोग जिंदगी में दोस्त बनकर आते हैं जो अक्सर दोस्त साबित नहीं होते। इंसान का अखलाक व अतवार और किरदार जब खराब हो जाए तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो दोबारा दुरुस्त सतह पर वापस आ जाए। आपको चाहिए कि खुद को चीज़ों के बारे में सोचने का आदी बनाएं, हकायक की तहों तक पहुंचने की कोशिश करें और दिमाग में मौजूद ऐसी सोचों को जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख़वातीन व हज़रात, मई, जून और जुलाई के महीनों में आपके जायचे के मुख्तलिफ घरों में सारे बड़ी तब्दीलियाँ पैदा करने का बायस बनेंगे। आपके दौलत के मामलात, आपकी इल्मी ज़िंदगी, ख़ानदानी उमूर, वालिदैन और औलाद के ताल्लुकात और मामलात, आपके रूमानवी मामलात और आपकी सेहत के हवाले से इन 3 मंथ्स में बड़ी अहम सूरत हाल पैदा होने वाली है। अलबत्ता चंद एक मामलात में आपको मनफी एनर्जीज का भी सामना रहेगा। खुसूसी तौर पर आपकी रूहानी ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं, यानी आपके अंदर गैर मामूली सोचें और ख्यालात जन्म ले सकते हैं जो किसी हद तक आपको बेजार, परेशान और वहमो अबहाम के दायरों में धकेल सकते हैं। साथ तौर पर आप इन 3 मंथ्स में ऐसी कंडीशन को फेस कर सकते हैं जो आपके लिए नागवार साबित होने वाली हो। आपकी धन दौलत के हवाले से बात की जाए तो 9 जून तक मरीख पुरहमल में आपका दौलत का स्यारा होने के नाते अपनी पॉजिटिव एनर्जीज नाफिज करेगा, जिसकी वजह से माली मामलात में आप सुरखरू होंगे। माजी में रुपए पैसे के हवाले से की गई कोशिशों में आपको कामयाबी मिलेगी। आप पैसा कमाने और खर्च करने दोनों एतबार से सरे फहरिस्त होंगे। मरीख का 9 जून तक पुरहमल में क़याम आपको बेबाक अंदाज अपनाने, एग्रेसिव तरीके से माली मामलात को डील करने और रुपए पैसे के मामले में उसूली मौक़िफ़ अपनाने और डिसीजन लेने में मदद दिलवाने का बायस बनेगा। आप 9 जून तक किसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करते नजर आ सकते हैं। खरीदो फरोख्त के मामलात में मरीख आपको प्रॉफिट्स और फायदेमंद डील्स दिलवाने का बायस बनेगा। 9 जून तक के दिन और उसके बाद 22 जुलाई से शुरू होने वाले दिन, इन 3 महीनों में आपको रुपए पैसे के मामले में मुस्बत उतार चढ़ाव की तरफ बढ़ाने वाले होंगे। 25 मई तक आपके तल्लुकात के घर में मुश्तरी यूरानस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा, जो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करेगा। करीबी तल्लुकात में मौजूद खलफिशार और दूरियों का खात्मा होगा। बहन भाइयों और अजीज़ो अकारब की तरफ से खुशखबरियाँ मिलेंगी। 25 मई तक आपको बहन भाइयों और अपने करीबी लोगों की तरफ से माली इमदाद भी मौसूल हो सकती है। ऐसे पाइसियन नौजवान अफराद जो तालीमी दौर से गुजर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं और स्कूल कॉलेज की तालीम से वाबस्ता हैं, आपके लिए जून और जुलाई इल्मी ज़िंदगी में आगे बढ़ने, उलूम सीखने, खुसूसन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ उलूम, साइंसी नॉलेज हासिल करने और आपके लिए दुनियावी उलूम में आगे बढ़ने का वक्त होगा। इस हवाले से यूरानस आपके इल्मी रुझानात में पॉजिटिव चेंज लाएगा। आपकी इल्मी सोच वसी होगी। आप जदीद और मॉडर्न दौर के रुझानात के मुताबिक उलूम की अफादियत और ज़रूरत को महसूस करेंगे। मई, जून और जुलाई के महीनों में यूरानस आपको इल्मी ज़िंदगी में दिलचस्पी दिलवाने का बायस बनेगा। इसके अलावा आपकी तबीयत में अक्सर तब्दीली के रुझानात भी आते रहेंगे। साथ वाले स्टूडेंट्स से आपको मदद मिलेगी और अगर आप मोहब्बत के तलबगार हैं तो यूरानस आपको इल्मी ज़िंदगी में मोहब्बत के करीब कर सकता है। 25 मई के बाद से शुरू होने वाले दिन मुश्तरी के बुर्ज सौर से बुर्जोज़ा में क़याम के दिन होंगे। मुश्तरी 25 मई को बुर्ज सौर से बुर्जोज़ा में मुंतकिल हो जाएगा, जो आपको अपने ख़ानदान से गहरे तरीके से जोड़ने का काम करेगा। 17 जून तक ज़ोहरा अपनी औज में बुर्जोज़ा में मुश्तरी के हमरा 7 एनर्जीज प्रोड्यूस करेगा, जिससे वालिदैन से आपको खुसूसी किस्म की अपनायत और मदद मिलेगी। विरासती मामलात को शुरू करने, ज़मीन जायदाद के बंटवारे और अपना हिस्सा वसूल करने, कानूनी मुकदमात में फतहमंदी और नुसरत हासिल करने के लिए, इसके अलावा ख़ानदानी बिजनेस से फ़वाइद हासिल करने के लिए 25 मई के बाद के दिन आपके लिए खुशकिस्मती के दरवाजे खोलने वाले होंगे, जिनमें आपको फतह और बड़ों की ताईद हासिल होगी। ऐसे पाइसेंस अफराद जो नया घर खरीदना चाहते हैं, पुराने घर को बेचना चाहते हैं, नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, घर की तज़ीनो आराइश और तामीरो मुरम्मत कराना चाहते हैं, आपके लिए 25 मई के बाद से फ़ायदेमंद अपॉर्चुनिटीज़ और इक़दामात करने का वक्त शुरू हो रहा है। ऐसे पाइसेंस अफराद जो रिहायशी मसाइल से दो चार हैं, किराए के घर में रहते हैं और रेंट के मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज और मसाइल को फेस करते रहते हैं, आपके लिए भी 25 मई से शुरू होने वाले दिन, जो कि आइंदा 1 साल तक रहेंगे, वुसअत पैदा करने वाले और आपको रिहायशी मसाइल में कमी पैदा करके देने वाले होंगे। ऐसे पाइसेंस
अफराद जो शादीशुदा हैं, आपकी अगर ससुराली रिश्तेदारों से नाचाकियां हैं तो 23 मई से 17 जून तक का वक्त जब जोहरा और जाफ्ता होगा, आपको इन मसाइल से छुटकारा दिलवाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 20 जून से 22 जुलाई तक का अरसा आपके लिए एंटरटेनमेंट और तफरीहात लाने वाला वक्त साबित होगा, क्योंकि इन दिनों में सूरज आपके जायचे के 5वें घर में गर्दिश पजीर रहेगा। सूरज का बुर्ज सुल्तान में औज औलाद पाइसियंस अफराद को औलाद की महरूमी से निजात दिलवाने का बायस बनेगा। इन दिनों में पाइसियंस शादीशुदा खवातीन में बच्चा पैदा करने की सलाहियत में बेतहाशा इजाफा देखने में आएगा। जरखेजी बढ़ेगी और आपकी दिली ख्वाहिशात पाया तकमील तक पहुँचेगी। इसके अलावा साहिब औलाद पाइसियंस अफराद को औलाद से दिली सुकून हासिल होगा। खुशियाँ और खुशखबरियां मिलेंगी। औलाद के बारे में इक़दामात करने के लिए उनकी तालीम, शादी, करियर और कारोबार के मामलात में बड़ी पेशरफ्त होगी। ऐसे पाइसियंस अफराद जो सिंगल हैं, 20 जून से 22 जुलाई तक के दिनों में आपकी साहिब हैसियत और बाइख्तियार लोगों में मंगनी हो सकती है और रिश्ता तय होने के मराहिल का आगाज खैर खूबी से अंजाम पा सकता है। ऐसे पाइसियंस अफराद जो बीमार हैं, 22 जुलाई के बाद से आपके लिए सेहतमंदी के दौर का आगाज होगा, जिसमें खाने पीने के मामलात में बेहतरी आएगी और आपकी आदत में मुस्बत तब्दीलियां पैदा होंगी। प्यार मोहब्बत के मामलात और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से 25 जुलाई से मरकरी का शर्फ बुर्ज अतारद में तेजी पैदा करने का बायस बनेगा और शादी के इम्कानात रोशन होंगे। अलबत्ता बातूनी लोगों से शादी करने से इज्तनाब करें। रूहानी तौर पर 2 मई से प्लूटो की रुजत और आपकी शख्सियत और किरदार के हवाले से ज़ोहल और निपचून की रुजत 29 जून के बाद से आपको मुखालफिन की तादाद में इजाफा दे सकती है। खुफिया दुश्मनों और ज़ाहिरी दुश्मनों की तरफ से भी खतरात में इजाफा होगा, जो आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस बन सकते हैं। लिहाजा अपनी हिफाजत और सलामती और अपने अंदर पैदा होने वाले तूफान के खिलाफ खुद को तैयार रखें ताकि नुकसानात से बच सकें। सदकात व खैरात करना और सुलहजुई का मुजाहरा करना आपके लिए जरूरी होगा। मुअज़्ज़ज़ पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की जिंदगी एक पानी के बुलबुले की मानंद है जो किसी भी वक्त पूछ सकता है। लिहाजा जो वक्त मयसर है उसे खुद पर सर्फ करें। अपने अखलाक व एतवार और अपनी शख्सियत के मनफी पहलुओं से आगाही हासिल करें और बेहतरी की तरफ सफर शुरू करें। आपको मालूम होना चाहिए जिस पत्थर पर लगातार पानी की बूंदें गिरती रहती हैं, वो उस पत्थर को भी बिलाखिर काट देती हैं। अपनी कोशिशों में कंसिस्टेंसी रखें और मायूसियों को तर्क कर दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।